डियर स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप अपनी अपनी तहरीक में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। और इस मसरूफ़ियत के बावजूद भी आप ये समझते होंगे कि अभी तक हमारी तैयारी ना होने के बराबर महसूस हो रही है और सारा साल गुजरने के करीब है और चंद ही माह, 2 से 3 माह हमारे एग्ज़ाम में बाकी है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी सूरत हाल में आपने घबराना नहीं है। मैं आपके सामने एक ऐसा फार्मूला पेश करने जा रहा हूं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन फार्मूला है, जिस पर अमल पैरा होकर मैं आपके सामने अभी गारंटी से ये कह सकूंगा और आप भी कहेंगे कि हम हर पेपर के अंदर 85% मार्क्स बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि वो कौन सा प्रिंस फार्मूला है जिस पे अमल करके आप हर पेपर में ओवरऑल एग्रीगेट मिनिमम 85% मार्क्स ले सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि हाउ टू गेट 85% मार्क्स इन एफएससी और एफए और इंटरमीडिएट एनी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, इंटर से रेलिवेंट, साइंस सब्जेक्ट का हो, आर्ट सब्जेक्ट्स का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं आपके लिए एक जनरल फार्मूला लेके आया हूं जिसको फॉलो करने के बाद आप हर पेपर को अटेम्प्ट कर सकेंगे। आप में वो स्टूडेंट जो अभी तक इसी सोच में है कि मेरी अभी तक भी तैयारी नहीं हुई है, मुझे सप्ली का खदशा है, तो प्यारे बच्चों यकीन कीजिए इस वीडियो को 5 मिनट देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि अब हम फेल ज़िंदगी में किसी भी मैदान में नहीं हो सकते, सिर्फ इस फार्मूले पे अमल करके। ना सिर्फ एफएससी में बल्कि आगे जो आपने ग्रेजुएशन, मास्टर या इससे ऑनवर्ड हायर स्टडी भी करनी है, तो ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। तो चलते हैं फार्मूले की जानिब कि जस्ट बाय अटेम्प्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन इन 1 मंथ, 1 महीने का टाइम सिर्फ आपको चाहिए। और अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा लर्निंग की है तो 1 मंथ से पहले भी आप ये सारा काम कर सकते हैं। इसमें मैंने आपके सामने लिखे हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स या इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट जिसके 85 मार्क्स होते हैं टोटल पेपर के अंदर। आप देखते हैं इंटर के, अब इसका 33% बनता है 28 मार्क्स, यानी कि पासिंग नंबर आपके। तो कभी आपने गौर किया कि जो बोर्ड पूरा पेपर देता है 85 का, क्या वो 85 का होता है? नहीं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो पूरा पेपर 123 123 यानी कि 123 मार्क्स का होता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? आइए देखते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, उसके सामने क्वेश्चन की तादाद और उनके सामने उनके मार्क्स लिखे हैं। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि एमसीक्यूज का है, 17 मार्क्स का आता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 17 मार्क्स का लिखा है। यहाँ मैं टोटल साबित करूंगा कि बोर्ड आपको 123 नंबर का पेपर देता है, जिसमें से आपने 85 का अटेम्प्ट करना होता है और 85 में से आपके 28 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। आप हैरान हो जाएंगे। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस पेपर में 85% मार्क्स खुद ले सकते हैं बगैर किसी लॉन्ग क्वेश्चन किए, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 17 मार्क्स का है एमसीक्यूज का। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन 2 में 12 में से 8 करने होते हैं। अगर आप 12 के 12 ही अटेम्प्ट करते हैं तो कितने मार्क्स बनते हैं? 12 को 2 से ज़रब देंगे तो 24, लेकिन आपने क्योंकि 8 करने होते हैं तो यहाँ पे कितने मार्क्स बनते हैं? 16। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 12 में से 8 करने हैं तो 8 को 2 से ज़रब देंगे तो 16 बनेंगे, और अगर आप 12 में से 12 करते तो फिर इसके क्वेश्चन नंबर 3 के भी 24 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 9 में से 6 करने होते हैं जिसके 12 नंबर बनते हैं, और अगर आप 9 के 9 करते हैं तो 18 नंबर बनते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ए और बी जुज की शक्ल में, यानी पार्ट की शक्ल में। ए जुज 5 का होता है और बी जुज 3 का होता है, यानी टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 को जब आप 8 8 8 8 8, अब गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पे मैंने लिखे हैं 8 नंबर, 6 8 7 8 और 9 के भी कितने बनेंगे? 8। अब टोटल करें आप तो आप देखेंगे कि बोर्ड आपको जो टोटल पेपर दे रहा है वो 123 नंबर का दे रहा है। अब इस 123 में से बोर्ड आपको क्या कहता है कि आपने कितने
नंबर का टोटल पेपर अटेम्प्ट करना है वो है 85 का। अब मैं आपके सामने वो तरीक़ेकार बताने जा रहा हूं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तजस्सुस का शिकार है कि किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके हम 85% नंबर ले सकते हैं, यानी आप 73 ले सकते हैं आउट ऑफ 85 विदाउट एनी लॉन्ग क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, करना क्या आपने बगैर किसी पेयरिंग का टेंशन लिए कि कौन सी पेयरिंग है, कहाँ से क्वेश्चन किसके साथ आएगा, पेयरिंग वाला कंसेप्ट अपने जहन से यहाँ पे निकाल देना है। उसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर कोई भी बोर्ड है उसने कोई पेयरिंग स्कीम अपनी वेबसाइट पे नहीं दी हुई। ये बात क्लियर कर ले। अगर पेयरिंग हो तो मैं खुद आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से आएगा, 2 3 4 5 6 लॉन्ग कहाँ से किसके साथ क्या आएगा। जस्ट एक आइडिया है जो चलता आ रहा है कि इस क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन ए और बी की पार्ट में शक्ल में आ रहा है। लेकिन इस सब चीज़ों से बालादर होके मैं आपके सामने एक ऐसा मेथड पेश करूंगा जो आपको साबित करेगा कि बगैर पेयरिंग के आप 85% मार्क्स ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आपने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जब अटेम्प्ट करना है तो MCQ जो बुक के अंदर एक्सरसाइज में दिए होते हैं उनको तैयार करने हैं। कितने मार्क्स है जी? आपको देंगे 17 मार्क्स देंगे, 17 मार्क्स। अब आप कहेंगे कि कभी कभार बुक के अंदर से भी आ जाता है। जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो 1 लाइन का हो सकता है, 1.5 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, मैक्सिमम 3 का हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि 2 नंबर का क्वेश्चन और उसके ऊपर आप आधा या पूरा पेज लिखेंगे तभी आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी जो गलती आप बोर्ड में करते हैं वो ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका रेलिवेंट आंसर देने की बजाय आप अपनी मर्जी से एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर देते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। पूछी आपसे डेफिनेशन जाती है, आप उसके यूजेस या डिस्क्रिप्शन की तरफ चले जाते हैं, या आपसे पूछा अगर यूजेस जाता है या एप्लीकेशन किसी क्वेश्चन की पूछी जाती है आप उसके ऊपर पूरी डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन भी पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फुल बुक के टेक्स्ट बुक के MCQs करने हैं। और जब आपने पूरी बुक को थारोली पढ़ना है तो आपने पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं जो बनते हैं। मैक्सिमम 15 से 20 शॉर्ट क्वेश्चन एक चैप्टर में से बनेंगे। 12 से 13 चैप्टर हैं टोटल आपके, 2 से 250 टोटल आपका क्वेश्चन बनता है शॉर्ट, जिसके अंदर आपके शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे, लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे। वो कैसे, आइए चलते हैं। अब आपने 12 में से 8 करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में से। तो ये आपको कितने नंबर दे रहे हैं? 8 को 2 से ज़रूर देंगे, 16 नंबर आपके पक्के हैं। अब आप कहेंगे मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि आप 12 में से 12 भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जितने पूछे गए आप वो करें। पहले आपको मैं इस पॉइंट पे लेके आऊँगा 85% पे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करें ताकि इनमें से अगर कोई गलत हो जाता है तो वो आपका क्वेश्चन वहाँ पर काउंट हो जाए, टोटल में काउंट हो जाए। इसी तरह क्वेश्चन 3 देखिए, 12 में से 8 करेंगे कितने हैं? 16। 4 देखिए, 9 में से 6 करेंगे तो 12 नंबर। यहाँ तक तो आपको बात होगी क्लियर। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। असल जहाँ पे आपको मसला आता है कि ये हमारे पास 2 पार्ट है, क्वेश्चन 5 के, 6 के, 7 के, 8 के और 9 के। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब आपने लॉन्ग तैयार करते हैं नहीं ना होता, आप उसकी कम से कम डेफिनेशन याद कर लें। उस क्वेश्चन के बारे में 2 लाइनें कम से कम या 1 लाइन कम से कम आप ज़रूर तैयार करें ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें। क्योंकि बोर्ड में आपकी एक आधी लाइन लिखी हुई जो है वो पढ़ी जाती है, बाकायदा मार्क की जाती है, उसके नंबर टोटल में काउंट किए जाते हैं। और अगर आप देख के घबरा जाते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन, मुझे तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग तो मुझे आता ही नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, लेबल डायग्राम नहीं बनाती, केमिकल इक्वेशन नहीं आती, आप घबरा जाते हैं। नो नो नो, ऐसा नहीं करना। कहते हैं ना कि कतरे कतरे से बनता है दरिया। यहाँ पे हमने 1 2 नंबर इकट्ठे करने हैं। अच्छा, होगा क्या, जब आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन है या इन 5 में से कोई से जो भी 3 आपने करने हैं, आप लॉन्ग का शॉर्ट बना के लिख देते हैं। 2 नंबर बोर्ड में हम फिर भी उसको दे देते हैं उस बच्चे को। अब बी पार्ट के भी 2, इस तरह 2 8 में से आपने 4 नंबर तो फिर भी ले लिए। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 4 मिल गए, 7 में आपको 4 मिल गए, तो टोटल काउंट करें सारे नंबर तो वो बनते हैं 73। कितने में से कितने पेपर, अभी कितने नंबर का अटेम्प्ट किया आपने? 85 का। 85 से में से 73, अब इसकी परसेंटेज निकाले तो 85% मार्क्स बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आपने कोई भी नहीं लिखा। अब आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आप 85% ले सकते हैं। यही फार्मूला अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर या किसी भी सब्जेक्ट पे लगा के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे कि हम
प्लस मार्क्स कैसे ले रहे हैं? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हम तो सप्ली की का सोच के बैठे थे कि पूरा साल तैयारी की, अभी तक भी तैयारी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना है ना आपने, वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। जो बात पूछी गई है उसका आंसर अगर आधी लाइन का है आधी लाइन का दे, एक लाइन का है तो एक लाइन दे, 2 लाइन का है मैक्सिमम तो 2 लाइन दे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है आपने। अगर डिफाइन पूछेगी तो डिफाइन बताए, यूनिट पूछा गया तो यूनिट बताए, अगर इक्वेशन पूछी गई है केमिस्ट्री के अंदर तो वो इक्वेशन दे, अगर लेवल डायग्राम पूछी गई तो वो दे। इसके अलावा अपनी तरफ से आपने शॉर्ट क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं लिखनी। अगर लिखेंगे टाइम भी आपका ज़ाया होगा, उसके नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि 85% का जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो मिनिमम आप 73 नंबर ले सकते हैं, जो कि 85% ही बनती है। अब वो बच्चे जो लॉन्ग भी लिखेंगे, इनमें से जो ऑलरेडी पहले तैयार हो चुके हैं, तो डेफिनेटली वो 85 में से 73 नहीं लेंगे, वो 85 में से 83, 4 या 85 यानी 100% की जानब चले जाएंगे। अब वो बच्चे जो कहते हैं कि हमने 85 में से 85 ही लेने हैं, अब वो पूरा इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, शॉर्ट भी सारे करते हैं, लॉन्ग भी पूरे करते हैं, लेकिन फिर भी 85 में से वो 80, 82 पे आपके आकर फॉल कर जाते हैं, यानी कि 2-3 नंबर का फिर भी मार्जिन उनका रह जाता है। तो ऐसे बच्चों से गुजारिश है कि जिस शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में डाउट हो, पेपर जब आपका पूरा 85 का अटैम्प्ट हो जाए तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसकी हेडिंग दे के वो लिखना शुरू कर दें, चाहे हर क्वेश्चन का एक ही क्यों ना हो, ताकि अगर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में किसी जहाँ पे कोई मिस्टेक हो, कोई गलत हो जाए, 2 में से 1 मिल रहा हो और आपने जो एक्स्ट्रा किया हो उसमें 2 में से 2 मिले हो, वो नंबर आपको पूरे मिल जाएं, ताकि आपकी जो कमी है 1 से 2 नंबर की वो भी पूरी हो जाए। और बाद बच्चे बड़े सवाल करते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें बताया गया है कि उसके मार्क्स नहीं मिलते। तो प्यारे बच्चों, आपने अगर टोटल देखिएगा 12 में से 8 करने हैं, तो अगर आपने 8 ही कर दिए हैं, 8 में से 7 आपके ठीक है, 1 गलत है, तो यहाँ पे 14 नंबर बनेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 8 की बजाय 9, 10 बेशक एंड पे किए हैं, आपने 1, 2, 3 एक्स्ट्रा किए हैं, अगर उनमें से एक भी ठीक हो गया तो इसमें वो टोटल में प्लस हो गया, आपके 16 में से 16 ही मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह लॉन्ग में आपको इसी तरह मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को करके बड़े आसानी के साथ 1 महीने के अंदर 85% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे नाउम्मीद ना हो और आखिरी महीने के अंदर तैयारी करके आसानी से पास होने की बजाय 85% मार्क्स हासिल कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।